Hello and welcome to the channel. Today we will do section B of CBSE sample paper Mathematics of year 24-25, and we are doing section B in this video. Alright, so this is for class 12th and the code for mathematics is 041. Okay, so this section B is basically 2 marker beta. ठीक है, पहले हम लोगों ने MCQ क्वेश्चंस किए थे, अब हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, चलो. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ cot इनवर्स 3x plus 5 is greater than pi by 4, then find the range of the values of x. हमें x की रेंज निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी जो इसको सेटिस्फाई करे. सबसे पहले हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि cot इनवर्स x बेटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन. क्या है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना cot इनवर्स x का, तो वो कैसे बनता है मैं यहाँ दिखा देती हूँ. cot इनवर्स x का बनेगा हमारे पास, अगर ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू मान के चलो. ठीक है, यहाँ से पाई बाई 2 पे हमारा ऐसे 0 होगा और फिर ये ऐसे डिक्रीज करता हुआ जाएगा. ठीक है, ऐसे डिक्रीज होता है. तो देखो हमें ये क्या हो रहा है, नीचे के लिए डिक्रीज होता जा रहा है. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. y मतलब फंक्शन. तो अगर मेरे पास सपोज मैंने ना 2 पॉइंट लिए x पे. ठीक है, आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स, वन हियर एंड अदर हियर. ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लिया मैंने, ये x1 कंसिडर किया, x2 कंसिडर किया. अब देखो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग में लेट्स से बेटा मैंने एक वैल्यू कंसिडर की y1 और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने एक वैल्यू कंसिडर की y2. अब देखो x2 इज ग्रेटर देन x1, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन y1 इज ग्रेटर देन y2, है ना. तो y2 इज लेस देन y1. यहाँ तक समझ में आया? मतलब अगर मेरा x, तभी तो डिक्रीजिंग हुआ ना, मतलब x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना. इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगी. जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे x की, वो फंक्शन कॉट का जो आंसर आएगा वो जीरो की तरफ जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, अब इसको ही देखते हैं. हमें क्वेश्चन में दे रखा कॉट इनवर्स 3x प्लस 5 ग्रेटर देन पाई बाई 4. क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड कॉट अप्लाई कर देते हैं. तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3x प्लस 5 और यहाँ पे मैंने कॉट पाई बाई 4 लिखा. अब देखो मैं साइन अभी नहीं लिखाया मैंने, क्योंकि देखो अगर सपोज ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, अभी अज्यूम करो, तो x1 इज ग्रेटर देन x2. अब जैसे ही मैंने फंक्शन लगा दिया कॉट का, तो हमने क्या पढ़ा था, उल्टा हो जाता है साइन, तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना. यहाँ देखो चेंज हो गया डिक्रीजिंग के लिए. अब कॉट इनवर्स से हमें क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 5 और कॉट पाई बाई 4 कितना होता है 1. तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 4, x इज इक्वल्स टू मतलब लेस देन माइनस 4/3. x की वैल्यू माइनस 4/3 से छोटी है बेटा, तो छोटी है का मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू, छोटी मतलब माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा, एंड -4/3. और -4/3 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यही वाला ब्रैकेट लगता है. इन्फिनिटी में तो हमेशा ऐसा वाला ब्रैकेट लगेगा, इसका मतलब होता है हमारा ओपन ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट मतलब ये इंक्लूड नहीं है. यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना. चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है बेटा, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम्स इन अ फैक्ट्री इज दिस, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट. देखो ये हमें कॉस्ट दे रखी है 0.00013x³ प्लस 0.002x² प्लस 5x प्लस 2200. मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं इसका डिफरेंशिएट करके. मार्जिनल कॉस्ट निकलता है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल एक्स है ना. अब डिफरेंशिएट करो इसको, तो कितना बन जाएगा, 13 3 ज़ा 39, तो 0.00039x³ प्लस ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 0.004x, एक पावर क्यूब नहीं होगा ना, सॉरी, पावर कम हो जाती है ना, एक पावर कम हो जाएगी, क्यूब है तो स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा. 5x का डिफरेंशिएशन इज 1, तो 5 का 5 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. अब मैं बोला एट 150 व्हेन x इज इक्वल्स टू 150, मतलब एट x इज इक्वल्स टू 150, तो अब x की जगह पे क्या पुट कर दो, 150, बस खत्म. तो मार्जिनल कॉस्ट एट 150 रुपीज इज व्हाट, 0.00039 इंटू 150 का स्क्वायर
प्लस 0.004 इंटू 150 प्लस 5, यही बनेगा। अब बस इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50.00039, ये हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 22500 प्लस 15 4 जा 60, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 15 4 जा 60, 600। ठीक है, अब 60 हो गया, 600 कितना, 1 2 3, तो 1 2 3, 0.6005 प्लस 5। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तुम लोग अपना कैलकुलेटर में, मतलब तुम लोग तो वैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना है, 22500 मल्टीप्लाइड बाय 39, 877, रुको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 877500। अब देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास 5.600, ऐसे कुछ बनेगा, है ना। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास, टोटल कॉस्ट इज, ये बनेगा 75, ये हो जाएगा 613, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 5 14, 14.375 रुपीज। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। बस कैलकुलेशन था और तो कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू log x। पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं बेटा, हमें क्या करना है, tan इनवर्स को log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y को ले लो tan इनवर्स x, और इसको ले लो z, ले लो log x। ठीक है, अब क्या करो, dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/1 + x स्क्वायर, और z का होता है dz बाई डी एक्स, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। हमें बोला है y विद रिस्पेक्ट टू z का मतलब tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू log x, इसका मतलब हमें निकालना है क्या, dy बाई dz, मतलब dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स। सिंपल सी चीज, 1/1 + x स्क्वायर अपॉन 1/x, ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, x/1 + x स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म आंसर, है ना, वेरी सिंपल। चलो बी पार्ट करें। देखो बी पार्ट में हमें बोला हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शन cos x raised to the power x where x belongs to 0 to pi। तो देखो हमें बोला है y इज इक्वल्स टू cos x raised to the power x। बेटा जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है, याद रखना, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन की पावर में फंक्शन बेसिकली, तो क्या करते हैं हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये बनेगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos x की पावर x। और बेटा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a raised to the power b की प्रॉपर्टी, b log a, दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके, तो ये x आगे आ जाएगा, सिंपल सी चीज, तो ये बनेगा log y इज इक्वल्स टू x log cos x। ठीक है, अब देखो दो फंक्शन बने हैं हमारे यहाँ पे, दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है x, एक है log cos x। तो दोनों को प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u डॉट v लगा देंगे, है ना, और इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक है, u डॉट v कैसे लगता है, u डॉट v कैसे लगता है, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, सिंपल सी चीज, है ना। तो u v एज इट इज, v मतलब log cos x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 प्लस x एज इट इज log cos x का, log का पहले डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल, तो log का 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, सिंपल सी चीज, है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ y आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा log cos x माइनस साइन बाय cos क्या होता है, tan, तो माइनस x tan x। और बेटा ये y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y हमने किसको लिया था, cos x की पावर x को, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ cos x की पावर x। बस खत्म, दिस इज द फाइनल आंसर। आ गया समझ में, वेरी वेरी सिंपल, है ना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If vectors A vector is this, B and C are given to you are such that B plus lambda C is perpendicular to A।
बेटा बी प्लस लैम्डा सी पहले बोला है हमको, तो बी प्लस लैम्डा सी पहले निकाल लो। तो बी प्लस लैम्डा सी को मैं ले लेती हूँ डी, हम लोग इसको ले लेते हैं डी वेक्टर, ठीक है। अब ऐड कैसे करेंगे, आई को आई वाले से, जे को जे वाले से, के को के वाले से। पहले मैंने बी वाले वेक्टर को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं सी के, इस सी से उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करके, तो मैं पूरा लैम्डा ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 लैम्डा आई कैप, के तो है नहीं तो लैम्डा जे कैप। अब आई को आई से करेंगे तो डी वेक्टर मान लेते हैं इसको, आई और आई, तो देखो ऐड करना है तो 3 लैम्डा, और यहाँ -1 है तो 3 लैम्डा -1 आई कैप, जे को जे से तो लैम्डा प्लस 2 जे कैप, और यहाँ के है नहीं तो डायरेक्ट के कैप आ जाएगा, ये डी वेक्टर हो गया। अब बेटा हमें बोला है ये क्या है, ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। हमें बोला है ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, ए वेक्टर डॉट जो भी वेक्टर, सपोज डी वेक्टर है, इसका आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0, है ना। तो देखो अब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट मतलब आई को आई से मल्टीप्लाई, मैंने बताया था, जे को जे से और के को के से, मतलब इसके 1 है तो 1 को 3 से, इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा इंटू 1 कैसे करेंगे, 3 लैम्डा -1 इंटू 2, यही करेंगे। आई इंटू आई 1 होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट में, प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 प्लस इसका 1 होगा, इसका 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बन जाएगा, 6 लैम्डा -2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 8 लैम्डा, 4 -2 2, 2 प्लस 3 5 is equals to 0। बस आ गया आंसर, lambda is equals to -5/8। That's it. This is the value of lambda. That's it. Understood, right? चलो moving on to the next one. Next कहाँ गया, हाँ बी पार्ट देखो, इसमें और पार्ट है, बी मतलब और पार्ट है, ठीक है। तो दोनों नहीं करने होते एग्जाम में, एक करना होता है, बट मैं तुम्हें दोनों समझा रही हूँ, ठीक। अ पर्सन स्टैंडिंग एट ओ 0,0,0 is watching an aeroplane which is at a coordinate a 4,0,3. At the same time he saw a bird at a coordinate this. Find the angles which BA makes with the XYZ axis। देखो एक इंसान है यहाँ पर ओ पे, उसका कोऑर्डिनेट है 0,0,0, उसने एक एरोप्लेन को देखा, उसने एक बर्ड को देखा, कहीं पर भी हो सकता है वो, कुछ भी कर लो, ठीक है। उसने एक एरोप्लेन को देखा, एरोप्लेन 4,0,3, उसने एक बर्ड को देखा 0,0,1। हमें निकालना है कि ये जो बी ए है, ये जो बी ए है, ये हमारे पास ये जो बी ए बनेगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये जो बी ए बनेगा, ये हमारे पास क्या है, मतलब कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स वाई जी एक्सिस बनाएंगे ना हम, एक्स एक्सिस ऐसे बनाएंगे, वाई एक्सिस जी एक्सिस बनाएंगे। तो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, हमें चाहिए बी ए, ठीक है। तो बी ए कैसे निकलेगा हमारे पास, बी ए इज ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, बी ए वेक्टर इज ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ ए कितना है, ओ ए ये है ओ ए, तो ओ ए कैसे निकलता है, 4 -0, आई वाले को आई से 4 -0 तो 4 आई कैप हो गया, 0 -0 0 जे कैप हो गया, 3 -0 3 के कैप हो गया। ये क्या है, ओ ए की वैल्यू है, माइनस ओ बी। सेम ओ बी कैसे निकलना है, 0 -0 0 आई कैप, 0 जे कैप 1 के कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आई कैप 0 जे कैप, और ये हो जाएगा 3 -1 हो जाएगा हमारे पास 2 के कैप, यही बनेगा। ये बी ए की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या बोला हुआ है बेटा, 0 है ना, ये भी 0 है, ये भी 0, ठीक है 0, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है वो बनाने के लिए, एंगल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कैसे करते थे बेटा, एंगल के लिए कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जी करते थे, ठीक है। तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई वाला जो होगा 4 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और ये जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 अपॉन में ये हो जाएगा 16 + 4,
20। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4/20 को हम क्या लिख सकते हैं 4√5 2√5 2√5 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसर 2/√5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्फा की वैल्यू कॉस एंगल बन जाएगा। मतलब अल्फा बीटा गामा होता है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, इसके साथ अल्फा होता है, इसके साथ बीटा होता है, इसके साथ गामा होता है। तो अल्फा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/√5, यही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है दूसरा वाला कॉस इनवर्स। देखो अब कॉस बीटा के लिए तो हमारे पास सिंपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है ना। एक सेकेंड में कलर चेंज करती हूँ। देखो ये तो जीरो है ना, तो जीरो आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स 0 अपॉन √5, तो जीरो ही बनेगा। तो कॉस 0 कितना होता है π/2, कॉस बीटा तो आ गया। कॉस गामा कितना आ जाएगा, गामा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, डायरेक्ट लिख दो, यहाँ आएगा 2/2√5, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√5, तो कॉस इनवर्स 1/√5। तो 2/√5 कॉस इनवर्स π/2 ही डायरेक्ट आ गया कॉस इनवर्स 1/5। ठीक है, 1/√5। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। हाँ, the two co-initial adjacent sides of a parallelogram are this, find its diagonal and use them to find the area of parallelogram। देखो हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में हमारे पास दे रखा है बेटा एक साइड ये, देखो को इनिशियल का मतलब है एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है ना। तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही होगी, तो मैंने इसको लिख दिया 2i कैप -4j कैप -5k कैप, जिसको कि हम लोग लिख देते हैं ए वेक्टर। चलो ठीक है, ये जो जाएगा हमारे पास इसको लिख देते हैं हम बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है 2i कैप 2j कैप 3k कैप। अब बेटा ऐसे ही बनता है हमारे पास, इसके पैरेलल है तो ये भी बी वेक्टर बनेगा, ये ऐसे है तो ये भी हमारा ए वेक्टर बनेगा, ऐसे ही होता है ना। डायगोनल्स देख लो, डायगोनल बना लो, ये डायगोनल बनेगा हमारे पास अलग कलर से बनाना चाह रही थी मैं। हाँ ये डायगोनल बना रहे थे, ये डायगोनल बना लो ऐसे, इसको हम D1 कंसीडर कर लेते हैं और एक डायगोनल ये बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने D2 कंसीडर कर दिया। ठीक है, तो देखो अब इसको हम लोग कर लेते हैं D2 हमने बना लिया। अब D1 के लिए देखो बेटा, D1 के लिए हमारे पास एरो देखो किधर है, एरो इस साइड है हमारे पास, है ना। ट्राइंगल प्रॉपर्टी आती है, ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, देखो मैं साइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ए ऐसे जा रहा है ऐसे, बी भी ऐसे जा रहा है ऊपर के लिए, लेकिन जो डायगोनल है मैं ए बी, इस ए और इस D1 की बात करी, तो A1 वेक्टर और B1 वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, लेकिन जो डी वेक्टर है वो ऑपोजिट में जा रहा है ना, ऑपोजिट में जा रहा है, मतलब कंटिन्यू नहीं कर रहा है साइकिल को। तो D1 को मैं नेगेटिव में ले सकती हूँ और उधर जाएगा, तो D1 वेक्टर क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास D1 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर भी, ठीक है, ओके। अब देखो, अब अगर मैं D2 को देखो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये मेरा D2 वेक्टर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लूंगी तो ये क्या बनेगा D2 के लिए D2 वेक्टर यहाँ लिख लेती हूँ। तो बी वेक्टर, अब देखो अगर मैं साइन यहाँ पे देखो बेटा, साइन बी वेक्टर है ऐसे और D2 वेक्टर है ऐसे, तो ये साइकिल तो चल रही है, लेकिन ए वेक्टर उसको ब्रेक कर दे रहा है, ए वेक्टर ऑपोजिट है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ D2 के लिए, बी वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, और हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू D2 वेक्टर। तो D1 आ गया दोनों को ऐड करके, D2 आ गया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, है ना। तो D1 निकालते तो D1 वेक्टर कितना निकलेगा a प्लस बी, डायरेक्ट ऐड करो a प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो इसका A2 + 2 4i कैप, बी हो जाएगा -4 + 2 -2j कैप, तो मैं -2 लिख देती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट -2j कैप, और यहाँ पर हो जाएगा k -5 + 3 -2k कैप। और D2 वेक्टर देखो, D2 वेक्टर कितना हो जाएगा माइनस करके a माइनस बी, तो 2 - 2 0i कैप -4 - 2 -6 j कैप -5 - 3
-8 के कैप। बस D1 हो गया, D2 हो गया। अब हमें निकालना है एरिया। कैसे निकालते हैं हम एरिया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। ये निकाला गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम क्रॉस ही निकाल लेते हैं। तो क्रॉस निकालने के लिए दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो क्रॉस कर लेते हैं। कितना है? 4 - 2 - 2। 4 पहले आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे लिखा। 4 - 2 - 2। फिर क्या लिखा हुआ है? 0 - 6 - 8। 0 - 6 - 8। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? आई कैप एज इट इज। देखो कैसे करना है, जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं बेटा, सेम ही करना है। सॉरी, जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं। कैसे करते हैं हम डिटर्मिनेंट? आई कैप रहेगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। इसको इससे, इसको इससे। 8 2 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस ऑफ 6 2 12। वो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो 6 2 12 प्लस जे कैप। जे कैप के लिए आगे वाली चीज लो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब जे कैप के आगे वाला टर्म लेना है बेटा। ये जे कैप है, ये हटेगा, ये हटेगा। उसके आगे क्या? -2। तो -2 × 0, 0 माइनस 8 4 36, माइनस माइनस प्लस 36 प्लस के कैप। के कैप में आ जाएगा हमारे पास क्या? दूसरे कलर से कर देती हूँ। ये के कैप है, ये हट गया, ये हट गया। तो इसको इससे 6 4 24, माइनस 24, आगे तो 0 है हमारे पास। तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पर? आई कैप। ये बनेगा हमारे पास 4 आई कैप, 36 जे कैप, -24 के कैप। ये D1 क्रॉस D2 है बेटा हमारे पास। ठीक है, अब आएगा हमारे पास ये देखो अब कितना आ जाएगा हमारे पास? अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये कितना बन जाएगा? देखो इसमें से अगर मैं 2 क्या 4 कॉमन ले लेती हूँ, 4 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा आई कैप। 4 9 36, 4 6 24 के कैप, है ना? मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हाफ बाहर भी है। तो हम लोग, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 × 4। और मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस निकालना। मॉड्यूलस का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली हम लोगों ने। तो ये बन जाएगा 2 बाहर, तो 2 × अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और प्लस में -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 1 + 81 + 36। तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 1 8। यहाँ लिख देती हूँ 2 8 11 118। बस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 8, एक सेकेंड रुको, 4 6 ये करा हम लोगों ने। ओ ओ 8 4 32 होना था ना। एक सेकेंड भेजा मैंने, यहाँ पे गड़बड़ी करी। दिस इज 32, ओके, नॉट 36, 32। यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ी हो गई है। 32, 32 ये हो जाएगा हमारे पास। 4 8 32 नहीं, मतलब यहाँ पे भी 8 आएगा। 4 हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे बच जाएगा 8 8। ये हो जाएगा 8 8 64, 11 101, तो 10 1 11 6 3 9। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा E स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। सेक्शन बी इजी था, बहुत इजी था कंपेयर टू सेक्शन ए, है ना? सेक्शन सी भी इजी रहता है। ठीक है, मतलब बोर्ड वाले बेसिकली करते क्या है, एमसीक्यू में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डालते हैं। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि इतना टाइम हम वेस्ट ना करें जितना हमें, जितने की जरूरत नहीं है। Alright, so I hope you guys understood. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.